श्रीवास्तव जी, मेरा ये सवाल है आपसे कि हॉल बंद कार्यक्रम है, ओपन में तो कार्यक्रम है नहीं। मैंने कल आपके कप्तान साहब से भी यही आग्रह किया और कल मैंने आपके डीजीपी साहब को भी ये मैसेज किया कि जब कार्यक्रम हॉल बंद है तो हॉल बंद, मेरे भी 10 राज्यों में कार्यक्रम होते हैं, कहीं भी हॉल बंद सम्मान समारोह के लिए अनुमति की नहीं, सिर्फ सूचना देने की जरूरत होती है। तो फिर आप लोग क्यों रोकना चाहते हो? मेरठ में चंद्रशेखर जी को रोकोगे, मुजफ्फरनगर में रोकोगे, और दामोदर यादव का तो गृह जिला ही है एक तरह से झांसी, क्योंकि दतिया का रहने वाला हूं श्रीवास्तव जी, तो यहीं आऊंगा, यहीं उतरूंगा, यहीं से ट्रेन में बैठूंगा। तो फिर क्यों कार्यक्रम स्थल पे आप ताला डाल के बैठे हो? किस आधार पे डाल के बैठे हो? और सुनिए, मेरे कहने से कहीं दंगे नहीं होते। कोई पुलिस अधिकारी कह रहा था दंगे होते हैं। संविधान की बात करता हूँ और आडम्बरी पाखंडियों को घेरता हूँ और घेरता रहूंगा। आपका नहीं है, सबका है। तो सबका है तो सब तोड़ रहे हैं। हम लोग भी नहीं, अगर सुनिए श्रीवास्तव जी, नहीं गलत नहीं कह रहा हूँ, संविधान सबका है। हाँ तो सबका है, नहीं तो सबका, तो फिर क्यों रोका, क्यों ताला लगाया? नहीं, आपने आयोजन की अनुमति मांगी, सिटी मजिस्ट्रेट सर ने नहीं दी, आप उनसे बात करिए। नहीं, सिटी मजिस्ट्रेट से कोई परमिशन मांगी तुम लोगों ने? हाँ मांगी है, पूछ लीजिए। मांगी क्या? आपको पुलिस को सूचना व्यवस्था से दी है और पुलिस का काम है। हम लोगों ने रिपोर्ट लगा। देखिए आप एक बात समझिए, मैं, आप सम्मानित व्यक्ति हैं, मेरा सिर्फ इतना कहना है, जो बातें हुई हैं उसका आप पालन करिए। तो हम उसी का पालन तो कर रहे हैं भाई, लेकिन आप भी तो उसका पालन करिए। पालन कर रहे हैं, आप भी उसका पालन करिए। ये तो सवाल पूछना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश हमारी प्रदेश तो है भाई, हम घुस भी नहीं पाए कार्यक्रम। अच्छा, सम्मान समारोह ही तो है, कोई और कार्यक्रम तो नहीं है, कोई सभा नहीं है, कुछ नहीं है। कहाँ पे? अब बाबा साहब को माला पहना नहीं जाने दोगे आप, फिर कैसे काम चलेगा भाई? आपकी ट्रैफिक व्यवस्था आप तो चाहो तो 1 मिनट में कर सकते हो, आप कर दो, हम बाबा साहब को माला पहना के सीधे निकल जाएंगे, दतिया चले जाएंगे। मतलब आप एक जिम्मेदार आदमी हैं, आपसे जो कल बात हुई थी आप उसका पालन करिए। नहीं तो क्या बात, आपसे मेरी बात हुई? कप्तान साहब से मेरी बात हुई है। आप फिर से एक बार बात कर लीजिए। नहीं तो अभी वहां आप बाबा साहब को स्टेच्यू पे जाने में कोई आपत्ति है क्या भाई? कार्यक्रम स्थल के लिए बात हुई थी, तो अगर कार्यक्रम स्थल की अनुमति नहीं है और हम संविधान को मान रहे हैं, आप भी अगर संविधान को फॉलो कर रहे हैं तो हम भी मानने को तैयार है। हम नहीं जाएंगे कार्यक्रम स्थल, बिल्कुल भी नहीं जा रहे। लेकिन अगर महापुरुष को माला भी नहीं पहनाने। आजाद समाज पार्टी में राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य बनने के बाद हमारे सब साथियों की इच्छा थी कि मैं झांसी में आऊं, सम्मान समारोह हो। फिर विधायक जी से, प्रजापति जी से चर्चा हुई कि संविधान बचाओ परिचर्चा कार्यक्रम भी हम सब साथियों को करना चाहिए। लेकिन मुझे अभी जानकारी मिली है कि जो कार्यक्रम स्थल था वहां पे पुलिस ने ताला लगा दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, योगी जी जरा इस बात का जवाब दो, डीजीपी भी इस बात का जवाब दे कि जो संविधान की बात करने वाले लोग हैं उनकी आवाज को, उनके मुंह को बंद करना चाहते हो, और जो संविधान विरोधी लोग हैं, जो धर्म के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं, उनको सुरक्षा देना चाहते हो। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग इस बुंदेलखंड की धरती को आडंबर और पाखंड की धरती बनाना चाहते हैं, और क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि वो उनके छोटे भाई हैं, इसलिए ये सरकारें और प्रशासन सब धीरेन्द्र के इशारे पे नाचते हैं। हम स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं, मैं दतिया का होने के नाते खुद बुंदेलखंडी हूं और किसी भी कीमत पे बुंदेलखंड को आडंबर पाखंड की नहीं बल्कि संविधान की धरती बना के रखेंगे। यहाँ पे वीरांगना लक्ष्मीबाई ने, तो वीरांगना झलकारी बाई जैसे महानायिकाओं ने, ढेर महापुरुषों ने जन्म लिया। इस धरती को, इस बुंदेलखंड को बर्बाद नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बड़ी अजीब हो रही है। अगर आदरणीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी मेरठ में पीड़ितों से मिलने जाते हैं, मुजफ्फरनगर जाते हैं, तो पुलिस उनका पीछा करके 20 जगह रास्ता रोकती है। आज जब मैं झांसी आया हूं संविधान की बात करने, आडंबर पाखंड के खिलाफ बोलने, तो हमारे भी कार्यक्रम स्थल पर ताला जलने का काम पुलिस ने किया है। इनको शर्म आना चाहिए। कोर्ट जिंदा है, न्यायालय जिंदा है, और प्रशासन के लोग इस बात को भी सुन लें, सरकारें स्थायी नहीं रहती। 2027 में चुनाव आएगा, बदलने का काम करेंगे। प्रसाद मौर्य कह रहे हैं 2027 में सारी पार्टी समाप्त हो जाएगी, सिर्फ बीजेपी रहेगी। वो स्टूल पे बैठते हैं, स्टूल पे ही बैठे रहेंगे, यही उनकी हैसियत है उस पार्टी में।